हाय एवरीवन। हम लोग जो है इसमें आज सिलेबस डिस्कस करेंगे बीपीएससी का एईडी का जो एग्ज़ाम है और इसको डिकोड करेंगे अच्छे तरीके से कि क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो है चैनल पे अलग अलग तरीके से बताया गया। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा एग्ज़ाम में सिलेबस किस तरीके से बांटा गया। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें विषय की, तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें विषय, तो इसके अंदर जो है आपको ये समझना है कि जो है एग्ज़ाम को जो है इन्होंने 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है इस एग्ज़ाम को। ठीक है, यानी 3। पहला है आपका सामान्य भाषा, यानी जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, इस कॉमन लैंग्वेज में जो है 2 चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, पहला है भाग 1 और दूसरा है भाग 2। भाग 1 में जो है उसके कॉमन इंग्लिश होगी, जिसमें कि कॉमन इंग्लिश में जो है, ठीक है, यानी जो सामान्य अंग्रेजी होती है वो होगी। ठीक है, ये जो सामान्य अंग्रेजी है कितने मार्क्स का होगा? ये 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, और याद रखना 30 मार्क्स का है, यानी इसमें से आपको जो है 30 मार्क्स में आपको 30% क्वालिफाएंगे। 30% क्या है? क्वालिफाएंगे। ये इंग्लिश का अलग से बता रहा हूँ मैं, भाषा के अंदर यानी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, 30% मार्क्स जो है क्वालिफाएंगे, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन ही आता है कि 30% कितना होता है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो 30 क्वेश्चन का जो 3 है जो 10% होता है, तो इसी हिसाब से लगा लो, यानी टोटल 9 क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे 30% के बराबर। तो यानी आपको टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, एटलीस्ट कम से कम सही होने चाहिए, तभी क्वालिफाइंग होगा इसके अंदर आपके उसमें। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज। दूसरा जो भाग है कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो है हिंदी का। ठीक है, इसमें हम कॉमन हिंदी भी कहते हैं इसको, यानी सामान्य हिंदी। अगर इसकी हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो इसमें 70 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का है। ये भी जो है आपका क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स लाना इसमें। ठीक है, क्वालिफाइंग है ये भी कम से कम। अब 30% इसका कितना होगा? तो 70 का आप 30% निकाल लीजिए। ठीक है, यानी 21 क्वेश्चन जो है आपके एकदम करेक्ट होना चाहिए। अब ये जो है क्वालिफाइंग जो मैंने बताया कॉमन लैंग्वेज में, इसके अंदर आपका इंग्लिश वाले में जो 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 9 क्वेश्चन कम से कम करना है। ठीक है, कंप्लीट पूरा सही तरीके से। और हिंदी वाले जो है, मैं आपको 70 में से आपको कम से कम 21 क्वेश्चन करेक्ट करना है। तो ये आपके जो है 2 क्वालिफाइंग वाले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो है ये दोनों ही लैंग्वेज क्वालिफाइंग वाले हैं, और इसमें आपको मार्क्स किसी भी तरीके से लेकर आना है, तभी आपका पेपर आगे चेक होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज वाला पहला मैंने सब्जेक्ट का। अब दूसरा जो आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा जो है सामान्य अध्ययन। ठीक है, जैसे एक चीज़ और बताना भूल गया कि इसमें जो है टोटल 100 मार्क्स होंगे दोनों मिला के। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, और जिसमें से आपको कितने घंटे मिलेंगे इस वाले पेपर के लिए? 2 आवर्स। ठीक है, याद रखना 2 घंटे मिलेंगे। और मैंने बताया कि 70 जो है हिंदी वाले का है और 30 इंग्लिश वाले का, और दोनों क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब आता है सामान्य अध्ययन, यानी इसको हम जनरल स्टडी कहते हैं। जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी है, इसके अंदर आपको जो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी एमसीक्यू फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और इसके अंदर जो है 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 100। ठीक है, अब
केवल क्वालिफाइंग वाला जो है पहला वाला पेपर है, यानी कॉमन लैंग्वेज वाला, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है मेरिट में गिना जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और ये 100 क्वेश्चन जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के ऊपर, कॉमन लैंग्वेज में भी, और ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको कितने घंटे मिलेंगे? 2 आवर मिलेंगे। ये 2 घंटे मिलेंगे इसमें भी आपको, जनरल स्टडी में। आपको बताऊंगा जनरल स्टडी में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे, अगर हम बात करें तो इसमें जो है सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता मतलब जनरल एप्टीट्यूड। ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, यानी एमसीक्यू फॉर्म में। और ये भी जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, ठीक है। टाइम सेम रहेगा 2 आवर, 100 क्वेश्चन पे 2 घंटे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमने समझ गया कि 3 आपके कौन कौन से जो है पेपर का भाग डिवाइड किया गया। ये 3 मेन भाग है, जिसमें से 2 आपका मेरिट के लिए गिने जाएगा, इससे मेरिट्स बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट कि अब जनरल स्टडी सामान्य लैंग्वेज में क्या है। तो सामान्य भाषा की पहले बात करें, यानी कॉमन लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आता है। इसके अंदर जो है ऐसा कोई एज सच मतलब कुछ दिया नहीं है कि क्या पढ़ना है आपको, बस यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इस तरह के प्रश्न होंगे जो अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी हो, मतलब भाषा संबंधी आपका ज्ञान जांचना चाहते हो। ज़्यादा इसमें कुछ क्लियरिटी दिया नहीं कौन सा क्या पढ़ना है, बट आपको जो है ग्रामर की चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर में एरर हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये सब मतलब इस तरीके से आपको पढ़ना है। और हिंदी में जो है संधि हो गया, विच्छेद हो गया, आपका समास हो गया, ठीक है। जितने भी मतलब हिंदी में ग्रामर है लगभग आप अच्छे से उसको कर ले, और लास्ट के क्वेश्चन पेपर देख ले बीपीएससी में किस तरीके से पूछ रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है। कॉमन लैंग्वेज है तो मतलब लैंग्वेज के ऊपर जो भी चीज़ होती है वो सब आ जाएगी, ठीक है। तो भाषा संबंधी आपका जो है यहाँ पे परखेंगे ज्ञान कि आपका कितना है इसमें, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट। नेक्स्ट होता है, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट जो दिया है वो है आपका सामान्य अध्ययन। अब इसमें कुछ क्लियरिटी दी है थोड़ी बहुत, इसको हम समझते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या क्या दिया है, मैं पहले आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ। सबसे पहले सामान्य विज्ञान, नंबर 1 सामान्य विज्ञान। ये दिया जनरल जो भी साइंस होते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर तो सबसे पहले आएगा, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप जो भी पढ़ते हैं सेल के बारे में, टिश्यूज के बारे में, ठीक है। फिजिक्स में यूनिट हो गई, सब चीज़ पढ़ते हैं, और जनरल साइंस में आएगा। दूसरा सामान्य अध्ययन के अंदर, यानी इसको हम जनरल स्टडी कहेंगे, जीएस, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो इन्होंने लिख रखा है हिंदी में, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्यायी घटनाएं, ठीक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है। ये देखा मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यानी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो नेशनल भी पढ़ना है और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंस। तो ये आपका सेकंड जो है इसके अंदर दे रखा है सामान्य अध्ययन के अंदर। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो इन्होंने दिया है उसको हम समझते हैं क्या है।
इन्होंने हिंदी में लिखा है कि भारत का इतिहास, यानी भारत का इतिहास, अब इसको अलग कर लो, एक भारत का इतिहास यानी इंडियन की हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और चौथे में बांट देना इसको अलग से, हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी बिहार हिस्ट्री आपको पढ़ना है। बिहार का इतिहास, ठीक है। नंबर पे हम समझते हैं इसमें क्या दिया है। तो इसके अलावा जो है बिहार, इसके अलावा आपको पढ़ना है सामान्य भूगोल, जो हम कॉमन जो ज्योग्राफी करते हैं, जो क्लास 6, 7, 8, 9 की जो बुक्स होती है ज्योग्राफी की, वो यानी जो सामान्य जो भूगोल होता है उसको हम करना है इसमें, यानी जनरल ज्योग्राफी जो होती है, ठीक है, ये हो गया। 6 नंबर पे जो है हमें नेक्स्ट करना है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यानी बिहार के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बिहार के प्रमुख, ठीक है, भौगोलिक भौगोलिक प्रभाग, ठीक है। ये नेक्स्ट वाली चीज़ है जो आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, हिंदी इंग्लिश में देता हूँ, मेजर जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, ठीक है। ये भी आपको चीज में जनरल स्टडी में करना है। नेक्स्ट देखो, जो एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं बता रहा, जो सिलेबस में दिया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा चीज हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ आता नहीं है, तो सिलेबस को ही अच्छे से पहले पढ़े, वो इम्पोर्टेंट है। सातवां जो हमें करना है वो है या महत्वपूर्ण नदियाँ, ठीक है। अब देखो नदी की बात हो रही है तो आप केवल बिहार का ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो रिवर सिस्टम जो पढ़ेंगे वो बिहार प्लस इंडिया दोनों को मिक्स करके, इंडिया प्लस बिहार, बिहार पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि बिहार के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसलिए। इसके अलावा 8वें नंबर पे जो हम करना है वो है भारत की राज्य व्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, इसको अलग कर लेते हैं, यानी भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इंडियन स्टेट सिस्टम कर ले उसको, ठीक है, या पॉलिटिकल सिस्टम कह लो, जिसमें सभी चीज़ आ जाएंगे, पार्लियामेंट ये सब आ जाएंगे, ठीक है। 9वें पे हमें करना है, ये तो भारत का हो गया। इसके अलावा आर्थिक विकास या आर्थिक व्यवस्था, जो इकोनॉमी हम पढ़ते हैं वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 9वें नंबर का है। 10वें नंबर पे हमें जो है करना है नेक्स्ट हमें आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, ठीक है, ये की टॉपिक है, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, ठीक है, ये भी करना हमें। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यानी चेंजेस इन बिहार, चेंजेस इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जो भी आज़ादी के बाद जो परिवर्तन आए बिहार के अंदर इकोनॉमिक रूप से, वो सब आपको स्टडी करना है। 11वां है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, यानी नेशनल मूवमेंट
ऑफ इंडिया। जो भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हुए, चाहे आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट भारत के मूवमेंट हुए वो आपको स्टडी करना है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, और इसके अंदर जो है आपको पढ़ना है नेक्स्ट जो है, इसमें जो है बिहार का योगदान क्या है, ठीक है। बिहार का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन क्या है ये नेशनल मूवमेंट में इसका, ठीक है। बिहार कंट्रीब्यूशन यानी आपको जब आंदोलन पढ़ेंगे, जितने मूवमेंट पढ़ेंगे, आपको उससे रिलेट करना है बिहार से भी, बिहार में क्या क्या हुआ, कौन पार्टिसिपेट किए, ठीक है। वो आपको इसमें स्टडी करना है। तो ये जनरल स्टडी का जो है इतना ही सिलेबस इन्होंने लिख रखा है सिलेबस उसमें, सिलेबस में। तो ये वाली जो है ये हमारी जनरल स्टडी का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करेंगे जनरल एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने, जिसको हम सामान्य योग्यता भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, सबसे पहले जो है हिंदी में लिख लेता हूँ इसके अंदर में, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, यानी जो नंबर सिस्टम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पहला, इंग्लिश में लिखता हूँ, यानी क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। नेक्स्ट करते हैं सेकंड नंबर पे, क्या जनरल एप्टीट्यूड में दे रखा है सिलेबस में, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, ठीक है। यानी जो पूर्ण संख्या होल नंबर होता है, उसके बाद में पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, इसको अगर हम समझे तो कंपटीशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर मीन्स वही आपको याद होना चाहिए, तो जीरो से भी स्टार्ट होता है, 1 2 3 चलता है। ये इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, ये सिलेबस में दे रखा है। तीसरा जो सिलेबस है हमारा वो है दशमलव और भिन्न, यानी डेसिमल और फ्रैक्शन जो होता है वो है दशमलव और भिन्न, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखो मैथ में जो दिया है वही रीडिंग करना, अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैथ में पढ़ने को, तो अब सिलेबस में जो है वो आपको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सिलेबस में इन्होंने दे रखा है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, यानी जो इंटर रिलेशंस होता है जो नंबर्स के बीच में, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, ठीक है। ये आपको करना है, यानी हम इसको कहेंगे इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5th नंबर पे हमें देखना है, वो दे रखा है इन्होंने, ये हो गया संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, ठीक है। मूलभूत, अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, बेसिक अर्थमेटिक मेट्रिक ऑपरेशन, ठीक है। ये आपका हो गया नेक्स्ट।
छठे नंबर पे जो हमें करना है वो है प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज पे क्वेश्चन आएगा, याद रखना। सातवें नंबर पे जो हमें करना है वो है रेशियो एंड इसका प्रोपोर्शंस। ठीक है, यानी आपको करना है अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, इसके अलावा जो हमें करना है 8 नंबर पे वो है औसत यानी एवरेज। ठीक है, औसत आपको करना है 9 नंबर पे हमें करना है ब्याज एवं लाभ और हानि। सो ब्याज एवं लाभ और हानि। सो यानी आपको इंटरेस्ट करना है पहले। ठीक है, इंटरेस्ट में आपको पता है क्या आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है 10th नंबर पे हमें इसके अंदर देखना क्या दिया है इन्होंने, तो सदृश्य। अब मैंने बताया कि आपको अगर हिंदी समझना है तो आप उसमें समझ सकते हैं, यानी एनालॉजी। जैसे कैपिटल पूछ लेंगे किसी भी कंट्री का, इस तरीके से एनालॉजी दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है। एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ये 11 नंबर पे हम करेंगे सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं समानता एवं भिन्नता। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं अब यहाँ से, समानता एवं भिन्नता। ठीक है, ये रीजनिंग वाले स्टार्ट हो रहे हैं। ये सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस जो है इसमें बोलेंगे समानता एवं भिन्नता, स्पेशल इमेजिनेशन यानी स्थान कल्पना, और स्पेशल ओरिएंटेशन अभिविन्यास, ये सब क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। उसके बाद जो है सामान्य समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, विश्लेषण यानी एनालिसिस, और विजुअल मेमोरी यानी सदृश्य स्मृति, और विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, सामान्य अवधारणा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, संबंध अवधारणा। ठीक है, अंक गणितीय तर्क शक्ति यानी अर्थमेटिक और रीजनिंग आएगा, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, वर्बल एंड पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आएगा अर्थमेटिक नंबर सीरीज, और नॉन वर्बल सीरीज आएगा। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, पूर्व लेखन एंड पूर्व व्याख्या। ये हमारा पूरा सिलेबस जो है ये डेली एग्जाम का है, और इसमें जो है मैंने बताया आपको 3 भाग में सिलेबस बांटा गया है। हमारा सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।